सो हाय गाइस, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे. वील कंटिन्यू विद दैट. कंटिन्यूटी तो हम लोग का हो गया था. डिफरेंशिएबिलिटी में वी डिड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. आज हम लोग इनवर्स ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे. फॉर्मूलाज एक बार हम पहले रिवाइज करा दे रहा है सारा. ओके, स्टार्ट विद द बेसिक. डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1. डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू एक्स होता है कांस्टेंट. डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट होता है 0. डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है ई पावर एक्स. डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. डी डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई एक्स. एंड फाइनली डी डी एक्स ऑफ a पावर x होता है a पावर x इंटू लॉग एक्स. ठीक है. इसके बाद ट्रिगो फंक्शंस का क्या था? log a होता है. डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x. डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस ऑफ साइन x. डी डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x tan x. डी डी एक्स ऑफ tan x होता है sec square x. डी डी एक्स ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x. एंड डी डी एक्स ऑफ cot x फाइनली होता है माइनस ऑफ cos x square x. ये था ट्रिगो फंक्शंस का. अब हम लोग पहले इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का करेंगे. साइन इनवर्स x इसका होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है? माइनस ऑफ 1 बाई 1 माइनस रूट एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हम शायद कुछ गलत बोला. डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x होता है माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड फॉर साइन इनवर्स x होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसके बाद ऑफ टैन इनवर्स x होता है 1 बाई 1. हाँ, तो tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स x का नेगेटिव होता है. डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता है? 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. एंड फॉर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x सेम विद द नेगेटिव साइन, माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये दिस इज इनवर्स ट्रिगो का सारा फॉर्मूलाज. इसके बाद एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोल के. उसमें क्या होता है कि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, बट उसमें जो y है वो t के टर्म्स में होता है या एक दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में होता है. सिमिलरली x भी एक दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख दूँ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू कॉस टी. अब इफ आई एम सेइंग कि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका वे होता है पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, डी एक्स बाई डी टी निकालो और इन दोनों को डिवाइड कर दो. उससे क्या होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो गया. ये डी टी कैंसिल आउट हो जाता है और फिर मेरा डी वाई बाई डी एक्स आता है. जैसे कि अभी हम क्वेश्चन बोला y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टी. तो पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, वो 2t होगा. फिर हम लोग निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी. तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ये ऊपर होता है हमेशा, तो 2t बाई माइनस ऑफ साइन टी. दिस इज सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म्स. इसमें हर समय यही होता है कि एक y t के टर्म्स में होता है, x भी t के टर्म्स में होता है. फिर dy बाई डी टी निकालते, dx बाई डी टी निकालते, उन दोनों के दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा. देयर माइट बी अ क्वेश्चन जहाँ पे
इवन दो y t के टर्म्स में है, x भी t के टर्म्स में है, हम लोग अल्टीमेटली y और x y को x के टर्म्स में निकाल पाए. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे अगर मेरे को बोला है लेट्स से y इज इक्वल टू t पावर 4, x इज इक्वल टू t पावर 8 नहीं लेते भी तो कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है, टी स्क्वायर लेते हैं. तो मैं y को टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ. अब टी स्क्वायर सिंस x है, आई कैन से दिस x स्क्वायर, तो मेरा y हो जाएगा x स्क्वायर एंड फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आएगा 2x. तो अगर इफ इट्स पॉसिबल कि हम लोग इवन तो y t के टर्म्स में है, x भी t के टर्म्स में है, मैं y को x के टर्म्स में ले आऊं लाइक दिस, तो मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. इसमें भी इवन इफ आई फाइंड यहाँ पे dy बाई डी टी एंड फिर मैं इसका dx बाई डी टी निकालूंगी, आंसर अलग आएगा मोस्ट प्रोबेबली. नहीं, सेम आएगा. मैं अगर सेम वे यूज कर, मैं अगर पैरामेट्रिक फॉर्म्स करूं, मतलब dy बाई डी टी निकाला, dx बाई डी टी निकाला, दोनों को डिवाइड किया, वो जो आंसर देगा वील गेट द सेम आंसर. इफ आई नहीं, आई वोंट गेट द सेम आंसर. 4t क्यूब नहीं तो कट गया ना, तो टी स्क्वायर आया, 2t स्क्वायर आया. हाँ, सेम ही आएगा, सही बोल रहा था. हाँ, तो इवन इफ आई फाइंड dy बाई डी टी, फिर मैं dx बाई डी टी निकालू और फिर मैं डिवाइड करूँ तो भी सेम आंसर आएगा. और एल्स अगर मैं y को x के टर्म्स में निकाल दूं, फिर उसको डिफरेंशिएट करूँ तो भी सेम आंसर आएगा. जो आप लोग को प्रेफरेबल हो, जो भी बेटर लगे आप लोग कर लो. ऐसा कोई टाइम डिफरेंस भी नहीं है कि एक फास्टर है एक स्लोअर है, ऑलमोस्ट सेम टाइम ही कंज्यूम करेगा दोनों. अब जैसे आप एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें अब एक ट्रिक है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इसीलिए फॉर्मूला सब अच्छे से आना चाहिए और एक क्लिक में समझ आए. ये है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला. अब सिंस ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तब तो बहुत इजी हो गया. अब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो वो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर. सिमिलरली ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इसमें वापस से y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x लिख दो. फिर 3 tan इनवर्स x में 3 कांस्टेंट हो जाएगा, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर ये वापस से tan इनवर्स x का फॉर्मूला है. क्या? हाँ, 2 tan इनवर्स x. हाँ, 2 tan इनवर्स x. हाँ, 2 tan इनवर्स x का है. तो ये साइन में था, ये कॉस के लिए, तो वापस से ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इधर दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको भी करने का दो वे, अगर मैं चाहूँ तो मैं x को सब्सटीट्यूट कर दूं. आई कैन से लेट x इज इक्वल टू tan z सॉरी. तो मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z. ये कॉस का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2z. अब इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. साइन इनवर्स साइन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 2z, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 4z स्क्वायर. ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 2z का होल स्क्वायर, मतलब 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई वापस से 1. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर देते हैं. अब आंसर आया 1 माइनस 4z स्क्वायर का रूट. ये क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 4z स्क्वायर है मेरा. अब मैं dy बाई डी जेड निकालूंगी, रूट ओवर 1 माइनस. अब रूट मतलब वापस से ही हम लोग क्लास किए थे 1 माइनस 4z स्क्वायर का पावर हाफ. डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ बाई रूट ओवर 1 माइनस 4z स्क्वायर. अब चेन रूल लगाएंगे तो हम लोग अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0,
माइनस 4z², 4 कांस्टेंट है, z² का होगा 2z, 4 इंटू 2z मतलब 8z। तो आंसर आएगा ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होके 8 कैंसिल आउट होके 4 देगा, -4z/√1 माइनस 4z²। अब यहाँ पे z सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हम लोग का tan इनवर्स x आएगा, तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x/√1 माइनस 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये एक वे है। दूसरा, इसको डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स x के फॉर्मूला में डाल दो, जो था 1/√1 माइनस x²। तो इफ यू वांट हम लोग इसको उस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, अगर ऐसे सब्स्टिट्यूट करके करोगे ओनली इफ ऑप्शंस में tan हो, क्योंकि इसमें आंसर हमेशा tan इनवर्स x के फॉर्मूला में ही आएगा। क्योंकि मैंने z को tan x लिया है, तो मेरा आंसर हमेशा tan इनवर्स x की फॉर्मूला वे में ही आएगा। लाइक माय योर आंसर विल हैव tan इनवर्स x। तो अगर क्वेश्चन में tan इनवर्स x नहीं है फॉर्मूला में, तो ये वे यूज मत करना, तब इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, सॉरी इधर फॉर्मूला पुट करना। एंड अगर tan इनवर्स x है ऑप्शन में, तो इधर सब्स्टिट्यूट करना एंड फिर यूज करना ये वे। फिर cos इनवर्स 2 है, सेम वे है। बड़ी सा काम को काम नहीं, छोड़ दो। साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x² करना है, सेम वे कर लेते हैं। एक सम क्वेश्चन है, इसको भी करने के लिए सेम dy/dx कर लो, तो जाएगा 1/1 माइनस √, इसका स्क्वायर। अब चेन रूल लगेगा, तो इसको तो अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू ddx ऑफ 2x 1 माइनस x²। इसको स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1/√1 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले 2x कांस्टेंट 1 माइनस x² को डिफरेंशिएट करेंगे, वापस से 1 माइनस x² का होल पावर हाफ हो जाएगा, तो इंटू हाफ बाई 1 माइनस x² √1 माइनस x² इंटू -2x। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से चेन रूल लगेगा, तो 0 माइनस 2x प्लस अरे हट ही नहीं रहा, सम हट गया। वाओ, क्या है ये रहा। इग्नोर। फिर मेरा √1 माइनस x² कांस्टेंट होगा, 2x डिफरेंशिएट होगा 2, तो ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये नहीं है, ठीक है गाइस, नहीं हटेगा ये। 1 माइनस 4x² इंटू 1 माइनस x², इधर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -2x इंटू x मतलब -2x² होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² प्लस 2 इंटू 1 माइनस x²। वही अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन ऐसा है तो ऑब्वियसली ऐसे छोड़ दो, वरना मोस्ट प्रॉबेबली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके ये वाला थिंग एज इट इज कॉपी कर लेना, फिर आएगा -2x² प्लस 2 1 माइनस x², एलसीएम लेना सबको आता है, मेरे को लगता है, बाई √1 माइनस x²। अब ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 4x²
रूट गायब हो गया था क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये -2x², यहाँ पे भी एक -2x² आ जाएगा तो -4x² +2 बाई 1 माइनस x²। ये आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने नहीं देगा। इतना तो कर ही लोगे, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, प्लीज। ऑप्शन में हो गया अभी तो अभी टाइम होपेंगे तुम लोग नहीं घबराओ ऐसा क्वेश्चंस देख के। एग्जैक्टली एक चीज आई डोंट नो तुम लोग को पता है कि नहीं, हम लोग e पावर log x को इक्वल्स टू x बोल सकते हैं। डेरिवेटिव बता दिया, e पावर -x, वेरी इजी। e पावर x का मैंने अभी क्या बताया था कि e पावर x का e पावर x ही रहता है, एंड क्योंकि यहाँ पे एक -x है तो इसमें चेन रूल लगेगा, तो e पावर -x का पहले e पावर -x रह जाएगा एंड फिर -x पे चेन रूल लगेगा। -x पे चेन रूल मतलब -x को डिफरेंशिएट करो, -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, तो इंटू -1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर -x। साइन लॉग एक्स अब दिया है, साइन लॉग एक्स मतलब साइन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस लॉग एक्स, अब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो सिंपली कॉस लॉग एक्स बाई 1 बाई एक्स, सॉरी कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। अब कॉस इनवर्स e पावर x, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किए थे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा क्या है ex है, तो ये हो जाएगा e पावर 2x। अब e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू e पावर x। अब e पावर कोसेक x दिया है, e पावर कॉस कोसेक बोला क्या मैंने, e पावर कॉस x दिया है, सॉरी e पावर कॉस x दिया है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा तो ये e पावर x रह जाएगा। अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो इंटू माइनस साइन x इंटू, ठीक है। हाँ अब दिया है e पावर x बाई साइन x, e पावर x बाई साइन x, हाँ डिविजन रूल लगाएंगे तो नीचे साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ऊपर पहले साइन x रखेंगे कांस्टेंट, e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x माइनस e पावर x एज इट इज रह जाएगा, साइन x डिफरेंशिएट होके हो जाएगा cos x। अब अगर इसमें कॉमन लेना है तो e पावर x को कॉमन लो, लिखो साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। e पावर साइन इनवर्स x इज वेरी सेम एज e पावर cos x, तो मैं वापस नहीं कर रही, e पावर x क्यूब भी वही हो जाएगा, e पावर x क्यूब है तो वो e पावर x क्यूब पहले रह जाएगा, फिर x क्यूब पे चेन रूल लगाएंगे तो 3x²। साइन tan इनवर्स e पावर -x, ठीक है, तो था साइन tan इनवर्स e पावर x था ना, नहीं e पावर -x था, अभी चलेगा क्या, e पावर -x। अब इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जाएगा cos, अब tan इनवर्स को करेंगे, नेक्स्ट ये आता तो पहले tan इनवर्स को करेंगे, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस x स्क्वायर इज मेरा वापस e पावर -x, तो हो जाएगा e पावर -2x। अब e पावर -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू e पावर -x, अब -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू -1। तो ऐसे चेन रूल में बहुत सारा नंबर्स हो सकता है, बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ईच एंड सारा करना पड़ेगा, एक भी मिस किया तो आंसर गलत आ जाएगा। वो लोग को भी पता है कि क्या मिस्टेक आप लोग कर सकते हो, तो वो लोग दोनों ऑप्शन देंगे, इफ यू मिस योर चेन रूल एंड इफ यू डू नॉट, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे -1 नहीं भी दूं तो ये भी एक ऑप्शन होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर एक ऑप्शन इसी को नेगेटिव में भी देगा। तो हर समय सब देखना कि सारा एलिमेंट्स आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। log cos e पावर x,
तो log cos e पावर x में पहले हम लोग log x का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/cos e पावर x। अब cos e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन e पावर x। अब e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू e पावर x। ओके, हम ये पूरा कर नहीं रहे। अब दिया e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस विच गोज ऑन टिल e पावर x टू द पावर 5। तो e पावर x प्लस क्या हो गया, e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर विच गोज ऑन टिल e पावर x टू द पावर 5। ये एक ट्रेंड फॉलो करेगा, ये एक e पावर x आएगा, फिर e पावर x स्क्वायर इंटू 2x आएगा, फिर e पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर आएगा, विच फिर एक 4 के लिए आएगा तो टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब आएगा, फिर e टू द पावर x 5 है। अब x टू द पावर 5 डिफरेंशिएट होगा तो 5 इंटू x पावर 4 होगा। दैट्स इट, तो बहुत इजी था। रूट e पावर x पावर रूट x, रूट e पावर रूट x, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें, पहले रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये याद ही कर लो, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x एंड डी डी एक्स ऑफ 1/रूट x इज, एक सेकेंड ऐसे, ठीक है वेट, वो होता है x टू द पावर माइनस हाफ, तो माइनस 1/2 x पावर 3/2 एंड ये ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगा। अगर मेरे को इसके बाद कोई डी डी एक्स ऑफ 1/x 3 पावर 2 पूछेगा तो 3 पावर 2 है तो हम लोग नेगेटिव में माइनस 3 पावर 2 लिख देंगे और यहाँ +1 कर देंगे बस, तो 5/2, और ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो रूट e पावर रूट x, तो पहले रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट e पावर रूट x। अब e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर रूट x, अब वापस से रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो e पावर रूट x बाई 4 इंटू रूट x रूट e पावर रूट x। इसमें भी ये कट मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म को कैंसिल आउट करके रूट e पावर रूट x बाई 4 रूट x कर सकते हैं। अब log ऑफ log x, वेरी इजी, log ऑफ log x दे रहा है तो पहले log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log x, अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो 1/x log x। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देना, ये इसमें चेन रूल, पहले cos को डिफरेंशिएट करेंगे साइन, तो माइनस साइन log x प्लस e पावर x, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x। ठीक है, हाँ। अब एक ये है, इसका सबसे इजी मेथड इज लॉग पुट करना। कैसे, अगर मेरे को क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दोनों तरफ लॉग पुट करेंगे तो log y हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता हम बता रहे हैं, log mn होता है log m प्लस log n, log m बाई n होता है log m माइनस log n, log m पावर n अगर रहता है तो वो जाता है n log m, log 10 1 होता है if I am not wrong, एंड log 1 0 होता है। इतना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये देख लो। अब log m पावर n है, क्या मैं रूट x को, मैं ये रूट हटा के होल पावर हाफ लिख सकती हूँ?
अब मैं इस हाफ को बाहर ये फॉर्मूला यूज करके हाफ इंटू लॉग एम कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग दिस एंटायर थिंग। अब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड करते हैं। तो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, एडिशन आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 3, इसको करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। सिमिलरली इधर 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 4। बस दैट्स इट। अच्छा एक चीज और, सॉरी हम भूल गया, हम लोग यहाँ पे समझो log y इज इक्वल टू समथिंग किए, log m प्लस log n था। इसको भी अगर हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे ना, तो log y में भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे 1, क्या हो गया, आई डोंट नो। log y को भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का होता है 1 बाई एक्स, तो हम लोग 1 बाई वाई करेंगे। अब सिंस y भी हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो y भी एक फंक्शन की तरह हो जाएगा, तो वो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन, मेरा dy बाई डी एक्स क्या होगा, y इंटू 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन। ये डिफरेंशिएट किया है तो हम फॉर्मूला बता दिया a पावर x इंटू लॉग ए। अब x पावर साइन x, कभी भी अगर पावर में कोई भी एक दूसरा फंक्शन है, प्रेफर लॉग यूज करना। तो सिमिलरली अगर y टू द पावर y इज इक्वल टू x पावर साइन x दिया है, तो इसको log y इज इक्वल टू साइन x log x कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स कॉन्स्टेंट, log x को डिफरेंशिएट करा तो 1 बाई एक्स प्लस log x कॉन्स्टेंट, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया cos x। अब ये आंसर आएगा dy बाई डी एक्स, y उधर जाएगा, y क्या है, x टू द पावर साइन x, तो x पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन है, साइन x बाई x प्लस log x cos x। ठीक है, dy बाई डी एकदम सेम यहाँ। अच्छा ये इसमें एक चीज याद रखना, हम लोग इस पूरे में डायरेक्टली लॉग नहीं यूज कर सकते, बताती हूँ क्यों। यहाँ पे है, देखो इसमें बता रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, y पावर x प्लस डिफाइन लिखा है कि डिफरेंशिएट लिखा है, फाइंड, हाँ ठीक है। अब इफ वी यूज लॉग, पुटिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इज इक्वल टू लॉग a पावर b। इधर तो मैं इस b को बाहर निकाल सकती हूँ, नहीं चलेगा अब ये, मैं इसको b इंटू लॉग ए लिख सकती हूँ, बट इधर आई कैन नॉट राइट x लॉग y, क्योंकि बीच में एक मल्टीप्लिक एडिशन का साइन है। मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे log x पावर y इंटू वाई पावर x दे दे, तो मैं इनको अलग कर सकती हूँ, log x पावर y प्लस log y पावर x। अब मैं इसका y को बाहर ले सकती हूँ, तो y log x प्लस x log y।
बट सिंस ये एडिशन में है आई कैन नॉट डू दैट, तो मेरे को सब अलग अलग लेना पड़ेगा। पहले मैं अलग से लॉग लॉग वाई पावर एक्स अलग से लूंगी, इसमें मैं एक्स लॉग वाई लगाऊंगी। लेट्स से ये मेरा v के इक्वल है, लॉग v, रुको, मेरा था y पावर x प्लस एक्स पावर y प्लस एक्स पावर x इज इक्वल टू a पावर b। तो लेट्स से मैं पहले लूंगी u इज इक्वल टू y पावर x। अब मैं लिखूंगी log u इज इक्वल टू x log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो वो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं, तो हो जाएगा x इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट, x को डिफ्रेंशिएट किया इंटू 1। u इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, क्या y पावर x था, तो ये जाएगा y पावर x इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। सिमिलरली यही चीज हम लोग x पावर y के लिए करेंगे, x पावर x के लिए करेंगे। जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं ऐड कर सकती हूँ कि दिस इज दिस प्लस वट एवर एक्स पावर वाई है। अब एक्स पावर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक्स पावर एक्स का भी याद कर लो, एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हर समय 1 प्लस लॉग एक्स ही आएगा, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं पता एक्स पावर एक्स अगर वाई है तो मेरा लॉग वाई क्या होगा, एक्स लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, पहले एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया इंटू 1, ये एक्स एक्स कट गया, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये याद कर लो। हाँ, वो तो ऑब्वियसली इधर इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। मैं उधर जो लिखी वो इधर आ गया। वाह, मेथड सबका सेम है, हम लोग एक दो सम देख लेते हैं। लॉग एक्स कॉस एक्स, इसमें क्या होगा, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, पहले लॉग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू एक्स, प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे तो लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। इस पूरे में देखो इसमें मेरा y मल्टीप्लाई होगा, मेरा y ये है, ओके। अब है x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, y इज इक्वल टू x पावर x माइनस 2 पावर साइन x। इसमें पहले इसको अलग से करेंगे, इसका आंसर हम बता चुके हैं, अगर u इज इक्वल टू एक्स पावर x तो डी यू एक्स पावर x प्लस इंटू 1 प्लस लॉग x। अब अगर v इज इक्वल टू 2 पावर साइन x, हम लोग को यूज नहीं करते बट ठीक है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ए पावर एक्स का लगा रहे हैं, ए पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए पावर एक्स इंटू
log a इंटू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स। हाँ ठीक है, सही है। तो हो जाएगा log 2 कांस्टेंट इंटू 2 पावर साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स। तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होता है du बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, बाई डी वाई माइनस dy बाई डी एक्स। ड्यू बाई डी एक्स में रहता है एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस जो मेरा dy बाई डी एक्स है log 2 इंटू 2 पावर साइन एक्स कॉस एक्स। फिर x इस पूरा में log एक बार में लग जाएगा, तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म कर देंगे, फिर इधर 2 को बाहर ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे, और उसके बाद बस x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। log x प्लस 3, log x प्लस 3 हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3, log x प्लस 4 क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 4, log x प्लस 5 क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 5। डन। सेम, हर में सेम ही है, इधर भी वही लगेगा, इधर भी वही लगेगा, दोनों में अलग अलग लॉग लगेगा। इसमें भी अलग से लॉग लगेगा, इसमें अलग से लॉग लगेगा। कुछ भी इंटरेस्टिंग सम तो नहीं है। ट्रू, ML इज बेटर, बट अब CVT जो फॉलो करेगा हम लोग वो फॉलो करेंगे। NCERT का? कॉमर्स स्टूडेंट, आई डोंट केयर अबाउट साइंस। फिर अच्छा, पैरामेट्रिक। सी, यहाँ पे x मेरे को थीटा के टर्म्स में दिया है, y भी मेरे को थीटा के टर्म्स में दिया है, x थीटा के टर्म्स में, y थीटा के टर्म्स में, आंसर dy बाई डी एक्स मांगा है। तो पहले हम लोग dx बाई डी थीटा निकालेंगे जो होगा a इंटू माइनस साइन थीटा, फिर हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे जो होगा a इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, a रहेगा, a कट जाएगा, कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो माइनस कॉट थीटा। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दे दिया, y इज इक्वल टू 280 दे दिया, तो x का आंसर क्या आएगा 280 dx बाई dt। क्या? हाँ हाँ हाँ, dy बाई डी टी होगा 2a, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2a बाई 280, a का 2a कट गया, आंसर आया 1 बाई टी। dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। x में को दिया a थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, ये आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा a साइन थीटा। dy बाई डी एक्स क्या देगा आप मेरे को a साइन थीटा बाई a1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आंसर इसी टर्म्स में है तो रहने दो, नहीं है तो मैंने इसका मेथड सिखाया था जब हम लोग ट्रिगो कर रहे थे, नहीं याद है तो हम लोग साइन को लिख सकते 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta by 2, 2 2 cancel out,
कॉस स्क्वायर कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आंसर है tan थीटा बाई 2। ये dy बाई dx, ये भी नहीं करते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है जो ये लोग किया है। अगर x टू पावर 3 दिया है इज इक्वल टू a टू पावर 3, कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करो ना, 2/3 x 2/3 -1 प्लस 2/3 y 2/3 -1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये -1 है, रुको। 2/3 -1 हो जाएगा 2 - 3/3 मतलब -1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 x 1/3 प्लस 2/3 y पावर 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 3 इंटू एक्स 1/3 इंटू 3 इंटू 1 बाई इंटू वाई टू द पावर 1/3 बाई 2, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, -1/3 बाई एक्स टू द पावर 1/3, या तो -1 बाई एक्स वाई बाई एक्स होल पावर 1/3, माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा जो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। वाह, सेम थिंग। ये लोग इतना कॉम्प्लिकेट करके किया, मैंने 2 स्टेप में कर दिया, बट इट्स ओके। थीटा ऊपर से निकाला ना, थीटा क्या होगा, tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा ऊपर से निकाला, वो क्या होगा, y बाई ए का रूट, क्यूब रूट ऑफ y बाई ए है वो। cos थीटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ x बाई ए, बस क्यूब रूट ए कट गया, ये ए और ये कट गया, तो क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। वो तो हम लोग कर लिया। अब एक्सरसाइज कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या, एक पहला का तो हम एक भी नहीं कर रहा। 7 खत्म हो गया, इनको पीसेस ऐड करना नहीं आता। एक और डॉक्यूमेंट ऐड होगा क्या, ठीक है। रूट ओवर कॉस 2t y इज इक्वल साइन 2t कॉस 2t। हाँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करते हैं भाई। cos 2t होगा, ऊपर हो जाएगा रूट cos 2t कांस्टेंट इंटू साइन क्यूब t हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस साइन क्यूब t कांस्टेंट होगा अब ये 2 वाली 2 कैंसिल आउट, कुछ तो और नहीं होगा, एलसीएम इसको, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, क्यूब है वो,
ये माइनस बाहर ले लिया, साइन 2t होल डिवाइडेड बाई 2t होल पावर 3/2। अब अगर किसी को नहीं समझ आया बता दे रहे, यहाँ पे हम लोग पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो ये cos टू टी एलसीएम आया, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गया इसलिए यहाँ का रूट चला गया। फिर ये cos टू टी डिनोमिनेटर में आया तो एक cos टू टी ऑलरेडी था जिसका पावर हाफ था, तो ये हम लोग बस हाफ प्लस वन किया जो होता है 3/2। हाफ प्लस वन किया जो होता है 3/2, सही बोला। ठीक है, अब हाँ ये एक्स ही लिखा है मैंने। अब अगर dy/dt निकालना हो, नीचे आया cos टू टी, ऊपर रूट cos टू टी कॉन्स्टेंट होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 3 cos² टी माइनस साइन टी प्लस माइनस फिर ये ऊपर जो आया वापस से एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, तो वो जाएगा माइनस साइन 2t रूट ओवर cos 2t। फिर वापस से cos 2t नीचे पावर में 3 आ जाएगा। एक सेकेंड, cos 2t यहाँ पे cos 2t, हाँ माइनस 3 cos² टी साइन टी प्लस cos³ टी साइन 2t। ये क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, और अगर नहीं आएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y ऊपर रहेगा, तो माइनस cos 2t फिट नहीं आएगा। dy/dx इज माइनस y का ऊपर का बताओ, माइनस cos 2t 3 cos² टी साइन टी, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस cos³ टी साइन 2t। cos 2t इंटू 3 sin² cos t, cos 2t इंटू 3 sin² t cos t इन ऊपर और नीचे एक एक cos t कॉमन आएगा, तो हो जाएगा माइनस cos 2t, मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना 3 भी, -3 फिर से हैंग हो गया। cos t कटेगा खाली, तो ये हो जाएगा 3 cos 2t साइन t cos t प्लस स्क्वायर है, एक cos काट दी मैं, तो हो जाएगा cos t, ये cos² t साइन 2t कटेगा ना, इधर से cos t, इधर एक cos t, इधर एक cos t, इधर एक cos t, तो पूरा एक एक cos t पूरा से कटेगा, तो 3 cos 2t sin² t प्लस cos² t sin 2t। बस इसमें हम लोग sin 2t को भी ओपन करेंगे तो 2 sin t cos t आ जाएगा, इधर भी 2 sin t cos t आ जाएगा, तो और थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है।
8 करना है, 8 11, ठीक है। x इज इक्वल टू ए, इसको डिफरेंशिएट किया 1/√2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स ए पावर साइन इनवर्स टी, हाँ सही लिख रही हूँ, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स लॉग ए, तो ए पावर साइन इनवर्स टी, मैं इनवर्स गलत लिख रही हूँ, हाँ, इनटू लॉग ए। अब साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स में हो जाएगा 1/2√a cos इनवर्स टी इंटू a cos इनवर्स टी log a इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग पहले रूट को डिफरेंशिएट किए, फिर a पावर cos इनवर्स टी को डिफरेंशिएट किए यहाँ पे, फिर cos इनवर्स टी को डिफरेंशिएट किए इधर। अब आएगा इसे डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई बाई डी एक्स में ये पूरा न्यूमरेटर, ये वाला टर्म पूरा न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए, ओ हाँ, माइनस ऑफ लॉग ए इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू इंटू डी टी बाई डी एक्स, मतलब पूरा का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2 इंटू √, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, लॉग ए कैंसिल आउट, 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स में एक रूट बच जाएगा ऊपर, तो √a कॉस इनवर्स टी माइनस डिवाइडेड बाई √a साइन इनवर्स टी। अगर मैं इसको और इसको कैंसिल आउट करूँ, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो सिर्फ एक रूट बचेगा, √a पावर साइन इनवर्स टी। अब एक और चीज, सिंस मेरा y ही √a cos इनवर्स टी था और x मेरा a साइन इनवर्स टी था, आई कैन राइट कि मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स। ओके, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर, फाइनली वी कम टू सेकेंड ऑर्डर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स का। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग एक टर्म को एक बार डिफरेंशिएट किए तो वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग उस डी वाई बाई डी एक्स को अगर एक और बार डिफरेंशिएट करें दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लाइक इफ आई एम सेइंग y इज इक्वल टू एक्स पावर 5, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 5x टू द पावर 4। अब डी स्क्वायर, इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको वो हो जाएगा 20x³ दैट्स इट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या ये y अगर है ये तो हम लोग y डैश बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को y डबल डैश बोलते हैं, दैट्स इट। इसका ऊपर का सारा बहुत इजी है, पैरामेट्रिक मेन एक्सप्लेनेशन होगा, पैरामेट्रिक मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास करूंगी, अभी ऊपर का थोड़ा सा सम्स कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू x³ प्लस tan x, x³ मतलब हो गया 3x², tan x हो गया प्लस sec²x, क्या बोल रही थी, tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ओ ये हो गया ये y डैश है, y डबल डैश क्या होगा 3x² को करेंगे तो 6x प्लस sec²x है, तो पहले हम लोग x² वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 sec x, अब sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा sec x tan x विच इज sec x tan x।
अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ये एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस 2 sec x हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x tan x. y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. क्वेश्चन मांगा है, ठीक है वो छोड़ो, डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं. y दिया है a sin x प्लस b cos x. तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? a sin x हो जाएगा a cos x, b cos x क्या होगा? b कांस्टेंट, cos x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, तो ये हो जाएगा माइनस b sin x. सेकेंड ऑर्डर क्या होगा? a cos x करेंगे तो माइनस ऑफ a sin x माइनस ऑफ b cos x. अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? a sin x प्लस b cos x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ y, मतलब y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई. अब है y इज इक्वल टू 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x. फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? क्या 12? वो सेकेंड ऑर्डर होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर मांगा है मैंने पहले. 3 इंटू ई पावर 2x है, तो ई पावर 2x एज इट इज रहेगा. 2x में चेन रूल लगेगा तो इंटू 2, प्लस 2 इंटू ई पावर 3x, चेन रूल लगेगा वापस से तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर 3x. 6 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x. अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 6 इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू ई पावर 2x प्लस 3 इंटू ई पावर 3x. दैट्स इट. ये सेकेंड ऑर्डर दे दिया. अगर कुछ और क्वेश्चन बोला डिफरेंट वे से प्रेजेंटेड है, क्या हो सकता है हम बता दे रहे हैं. इधर मैं वापस से नहीं, यहाँ पे 3 है और कोई प्रेजेंटेशन ये लोग कैसे किया है. एटीन ई पावर 3x, हाँ ठीक है राइट. या तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर ऐसे कर दो. मुझे एक्चुअली लगा था कि हम लोग वापस y पे आ सकते बट नहीं आ सकते. If y is equal to sin inverse x, show that छोड़ो, sin inverse x. y तो छोड़ दो, हम इसलिए तो बस डेरिवेटिव निकाल देंगे. प्रूविंग क्या देगा एमसीक्यू में तुमको? हेंस प्रूव्ड? नो, नॉट प्रूव्ड. dy बाई dx क्या होगा? इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पहले 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो अभी हम ऊपर बताया था होता है माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स नहीं होता है, एक्स पावर 3 बाई 2, एक्स पावर 3 बाई 2, तो माइनस 1 बाई क्या एक्स रूट एक्स, हाँ वो लिखते नहीं हम लोग. 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2x, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल 3 बाई 2. एक्सरसाइज एक्सरसाइज पैरामीट्रिक नहीं है, पैरामीटर का सेकंड ऑर्डर है ही नहीं इस बुक में.
और पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड dy बाई dx नहीं है, तो गुड न्यूज़ नहीं है। इवन तो हम लोग एक दो सम हम नेक्स्ट क्लास करा देगा, जस्ट इन केस एग्जाम में आ जाए, हम एक दो क्वेश्चन अलग से लिख के ले आएगा तुम लोग के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर निकालने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, तो पहले वो हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 x पावर 20 20x टू द पावर 19, फिर 19 इंटू 20 करेंगे तो 380, तो 380 x पावर 18 x cos x का पहले एक ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, पहले x कांस्टेंट रखा cos x को डिफरेंशिएट किया, फिर cos x कांस्टेंट रखा x को डिफरेंशिएट किया। अब इसमें वापस से इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वो हो जाएगा, अच्छा मैं वो कर रही हूँ पहले, ठीक है, माइनस cos x प्लस साइन x कांस्टेंट रखा, माइनस x को डिफरेंशिएट किया तो -1, प्लस cos x को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन x, तो ये भी माइनस माइनस हो गया, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1/x, फिर 1/x हो जाएगा x पावर -1, तो -1, ओ तुम ये बोल रही थी क्या? तो पहले वो हो जाएगा 1/x, फिर 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर -1 मतलब x पावर 2, तो हो जाएगा -1/x²। ये भी हम नहीं बताया, ये भी याद कर लो, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। साइन log x y, यहाँ पे बोला है फाइंड d² y बाई dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब अगर मेरे को y दिया है cos इनवर्स x, तो ये dy बाई dx क्या होगा, -1/√1 माइनस x², d² y बाई dx², जो हम लोग अभी ऊपर निकाले थे साइन के लिए सेम आएगा, माइनस 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 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन इंटू माइनस नहीं, माइनस बचेगा, एक माइनस मेरे पास है, एक 1/√x को डिफरेंशिएट किया तो -1/2√x आया, और एक माइनस इसको डिफरेंशिएट किया तो आया, तो 3 माइनस है। एक आया dy बाई dx -1/√1 माइनस x², अब d² y बाई dx², ये माइनस रह गया, अब क्या है -1/2√1 माइनस x², सॉरी पावर 3 हो जाएगा ना, 3/2 इंटू माइनस ऑफ 2x, अब ये 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्चुअली में 3 है, तो एक माइनस रह जाएगा, तो -x/1 माइनस x² बाई टू दी पावर 3/2, बट ये तो y के टर्म्स में है ही नहीं, y क्या था, बस, तो y डबल डैश होगा माइनस cos y बाई 1 माइनस cos² y होल पावर 3/2, 1 माइनस cos² y मतलब sin² y, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos² x इज इक्वल टू sin² x, तो sin² y पावर 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस cos y बाई sin³ y, ठीक है, माइनस cot y इंटू cosec² y, cosec² y कर दो, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है, माइनस cos y बाई साइन y इंटू 1 माइनस sin² y, ये वाला टर्म मेरे को दे देगा cot, ये टर्म मेरे को दे देगा कोसेक,
तब आंसर जैसे भी इस टर्म में ऐसे कर दो, ऑप्शन इस टर्म में हो ऐसे कर दो। सिक्सटीन करते हैं। इसका बेस्ट वे होगा ई पावर वाई को लिख दो 1/x+1। या तो इधर ही प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल अगर इजियर लगता है इधर ही प्रोडक्ट रूल लगा लो। ई पावर वाई कांस्टेंट, x+1 का डिफरेंशियल होगा 1+0 प्लस x+1 कांस्टेंट रखो, ई पावर वाई का डिफरेंशिएशन होगा ई पावर वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ई पावर वाई 1 प्लस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सेकेंड ऑर्डर निकाला, सेकेंड ऑर्डर निकाल तो कॉम्प्लिकेट, कॉमन नहीं लेते हैं। माइनस ई पावर वाई बाई ई पावर वाई x+1 ई पावर वाई कटा -1/x+1। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डबल डैश आएगा, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 कांस्टेंट रखा, -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस तो बाहर रहेगा, एक माइनस 1 कांस्टेंट, x+1 का डिफ्रेंशिएशन 1+0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x+1 -1, हाँ माइनस ऑफ 0 सॉरी, 0 -1 बाई x+1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई x+1 का होल स्क्वायर। हाँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हाँ, पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x आएगा। अब tan इनवर्स x का लगाएंगे तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद y डबल डैश निकालेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली वो डिविजन रूल लगेगा तो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस से, माइनस 2 tan इनवर्स x कॉन्स्टेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, अगर log 7 log x होता है तब क्या करें? क्या करें? ये होता है log x बाई log 7। ये एक और प्रॉपर्टी होता है, log m बाई n इज इक्वल टू log n बाई log m। तो यहाँ पे एक और log आएगा, log x होगा इस क्वेश्चन में। तो फिर नीचे वाला इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे। सी cos इनवर्स sin x, ये सब तो क्या है? cos इनवर्स sin x को करते हैं तो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/√,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को करेंगे तो कॉस एक्स, तो इधर ही कॉस एक्स पुट कर दो आंसर। उसको कॉस एक्स भी कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स बाई रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स कटेगा तो -1। tan इनवर्स साइन एक्स प्लस, ये अभी हम लोग ऊपर किया, अगर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स रहता है तो वी कैन राइट इट एज tan एक्स बाई 2। tan एक्स बाई 2 होगा, tan इनवर्स और tan कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x बाई 2। x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2, 1/2। जो भी हम लोग ऊपर किए साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये याद कर लो। इफ न्यूमेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हमेशा आंसर tan एक्स बाई 2 आएगा, हाफ आंसर आ जाएगा। अब दिया है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x। आई थिंक ये लास्ट सम करेंगे आज हम लोग। बोलो, लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर टू द पावर x। हाँ, तो हम लोग इसको 2 इंटू 2 पावर x बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, 2x, दिस इज 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 पावर x। फॉर्मूला पुट कर दो अब। तो इसमें लास्ट में 2 पावर x है, तो इसमें भी फॉर्मूला पुट होगा a पावर x का। साइन एक्स, पावर साइन एक्स, इसमें लॉग लगा दो, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर दो। फोर्टी टू में भी आज का लास्ट सम, अच्छा नहीं 43 तक करते हैं, फिर आज क्लास ओवर होगा। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy बाई dx वेयर a इज, क्वेश्चन पढ़ो। पैरामीट्रिक है लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं है, या इसी में हम नहीं, लेकिन हम सेकंड ऑर्डर अब बताएगा नहीं, टाइम नहीं है। y इज इक्वल टू t, एक सेकेंड, पावर a, हाँ पहले dx बाई dt निकालते हैं। ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1/t होल पावर a माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये a पावर x के टर्म्स में है, dy बाई dt, ये a पावर x के टर्म्स में है, तो ये हो जाएगा a इंटू टी पावर 1 प्लस टी। इसे इधर वो भी लगता, चेन रूल लगता, क्यों नहीं लगेगा, वही तो बोली चेन रूल लगेगा। तो t का हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ये होगा a पावर x इंटू, हटना, इंटू लॉग ए। अब t प्लस 1/t है, तो वापस से 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो मेरा dy बाई dx में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a टू द पावर t प्लस 1/t, हमेशा रखना ये वाला टर्म ऊपर आएगा, इंटू लॉग ए बाई a इंटू टी प्लस 1/t होल पावर a माइनस 1। अब इधर भी सब्सटीट्यूट करना, इधर y लिख दो विच इज इक्वल टू y लॉग a, इधर हम लोग x पावर -1 लिख सकते हैं, तो a इंटू एक्स पावर -1, नहीं
सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 1/t⁴ डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t। अब ये वाला टर्म इज x, तो y log a बाई ax इंटू t प्लस 1/t। समझ आया? पक्का? हम लोग क्या किया, यहाँ पे a माइनस 1 था तो ये हो गया a, मतलब पावर में a रहेगा इंटू -1, -1 को हम लोग डिनोमिनेटर में डाल दी तो t प्लस 1/t। ये आई एम अज्यूमिंग अभी तक CVT जो दे रहा है उनको इतना तो आता है कि अगर x बाई a बाई b है तो वो जाएगा x इंटू b बाई a। तो ये न्यूमेटर में गया b, तो ये मेरा न्यूमेटर में गया, जो डिनोमिनेटर में था वो नीचे रह गया। बस आंसर। एक चीज हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन में टू रिप्रेजेंट एन आंसर बहुत सारे अलग अलग वेज होता है। हो सकता है कि आपका आंसर सही आ रहा हो लेकिन वो ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ट्राई करना मैच करने का। सम सही होता है, मैच करना ज्यादा टफर होता है डिफरेंशिएशन में। अगर ऐसे दिया है तो दोनों को हम लोग खुद से अलग ले लेते हैं। लेट्स से एक y है और एक है z e⁴ cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 sin x cos x। नहीं करेंगे, काटाकुटी करने में हेल्प आएगा। dz बाई डी एक्स क्या होगा, e⁴ cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तब मेरा dy, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू जो लिखा रहता है वो वाला पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू e⁴ cos x दिया था, मतलब ये टर्म, तो इसलिए मेरा dz डिनोमिनेटर में रहेगा। तो होगा 2 sin x cos x बाई e⁴ cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा -2 cos x बाई e⁴ cos x। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इसके बाद थोड़ा सा और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड PYQs करके कंटिन्यूटी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। ओके, बाय बाय।